एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग एज से रिलेटेड प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। चैप्टर हो जाएगा हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज। वीडियो के शुरू में मैं लाइक मांगूंगा नहीं, लेकिन हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमें कौन सा एज निकालना है, और दूसरा होता है हमने कौन सा एज निकाला है। मतलब हमने कौन सा एज निकाला है, और दूसरा होता है हमसे कौन सा एज पूछा गया है। ठीक है, दो बातों का हमें बस ध्यान रखना है। तो एज से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सारा एकदम शॉर्ट एंड इजी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट रूल की, तो इसमें होता है जैसे अगर किसी का पास्ट एज दिया हो, या किसी का प्रेजेंट एज दिया हो, या किसी का फ्यूचर एज दिया हो। कहने का मतलब हुआ कि अगर पास्ट का दिया है और हमें प्रेजेंट का निकालना है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा। पास्ट का दिया है और प्रेजेंट का निकालना है, तो उस सिचुएशन में एज में ऐड करना पड़ेगा। जितना साल के बाद दे उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे। और अगर प्रेजेंट का दिया हो और फ्यूचर का निकालना है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग ऐड ही करेंगे। बट अगर फ्यूचर का दिया हो फिर हमें प्रेजेंट का निकालना है, तो उस सिचुएशन में हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर प्रेजेंट का दिया है फिर हमें पास्ट का निकालना है, तो उस सिचुएशन में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी का प्रेजेंट एज 10 ईयर दिया है, तो पूछा जाएगा कि 5 ईयर पहले उसका क्या एज था। तो सिंपल है, इसमें से 5 ईयर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 साल पहले इसका एज 5 साल था। और अगर कोई पूछे 2 साल बाद, तो प्रेजेंट का एज है 10 साल, तो 2 साल बाद तो 12 साल हो जाएगा। मतलब आगे का निकालने के लिए ऐड करेंगे और पहले का निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा बात करते हैं हम लोग एज डिफरेंस की बात। एज डिफरेंस मतलब अगर दो लोगों का एज दिया हुआ है और उसके एज का कुछ डिफरेंस दिया हो, तो ऑलवेज वो एज डिफरेंस इक्वल ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, उसका एज है 20 ईयर, और उसकी बहन है, उसका एज है 10 ईयर्स। तो दोनों के एज का डिफरेंस कितना हुआ? 10 ईयर्स। अगर कोई पूछे कि 2 साल बाद इस दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, तो भाई 2 साल बाद, तो अभी अगर लड़के का उम्र 20 साल है तो 2 साल बाद 22 ईयर्स हो जाएगा। और अगर लड़की का उम्र 10 साल है तो 2 साल बाद 12 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एज डिफरेंस हम लोग क्या देख रहे हैं? 10 साल ही हो रहा है। और अगर 5 साल पहले का पूछ रहा है तो लड़का का उम्र है 20 साल, 5 साल पहले का पूछ रहा है तो 15 साल हो जाएगा। और लड़की का उम्र है 10 साल, तो इसका 5 साल पहले तो 5 साल। तो फिर भी दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? एज का 10 ईयर्स। कहने का मतलब हुआ कि एज का डिफरेंस ऑलवेज इक्वल ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तीसरे रूल की अगर हम बात करें तो इसमें है कि जैसे मान लीजिए खुद की बात करें, मैं अगर 30 साल का हूँ और सिस्टर का एज अगर 15 ईयर्स है, मतलब इस तरह से दिया हो कि मेरे और मेरे सिस्टर का एज हाफ है, मतलब मेरे एज का हाफ है हमारी सिस्टर का एज। तो 100 साल के बाद, मतलब 100 साल के बाद हम दोनों का एज क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग अभी आप लोग सोचेंगे कि अरे ये तो 30 ईयर है एज और इसका 15 ईयर है, तो 100 साल बाद तो 50 ईयर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जैसे 100 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो 100 साल बाद अगर मान लेते हैं कि 100 साल एज रहेगा 100 साल बाद, तो यहाँ पे एज डिफरेंस कितना है? 15 ईयर्स का है। तो सिस्टर का एज क्या हो जाएगा? इसमें से 15 घटा लेंगे, मतलब 85 ईयर्स। और अगर इसी में हम बात करें 100 साल बाद के, तो 30 साल का भी है, और 100 साल बाद तो 130 साल हो जाएगा, 130 ईयर्स। और सिस्टर का एज तो 15 और 100 115 ईयर्स। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 ईयर। मतलब एज डिफरेंस ऑलवेज इक्वल ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अभी रूल नंबर 2 में भी बताया है और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग, 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 54 या 34 जो भी है 54 ईयर्स है। तो 5 वर्ष बाद इनकी कुल आयु
मतलब योग, आयु का योग कितना होगा। ठीक है, तो 4 व्यक्ति का वर्तमान आयु है 54 ईयर्स, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो भाई ये चारों का 5-5 साल बढ़ेगा ना। तो 4 लोग हैं और 5-5 साल चारों का एज बढ़ रहा है, मतलब 5 + 5 + 5 + 5, सिंपल सा है कि 20 ईयर्स एज बढ़ेगा। तो 54 में 20 ऐड कर लेंगे, मतलब 74 ईयर्स हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है। राम और श्याम 2 लोग हैं जिन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है, मतलब एज डिफरेंस 10 वर्ष है। फिर क्वेश्चन में ये कि 10 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अंतर। अब रूल नंबर 2 पे हम चलेंगे कि एज डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। एज डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है। तो अगर अभी मतलब अंतर दोनों के एज में 10 वर्ष का है, तो भाई 10 साल पहले भी एज डिफरेंस क्या होगा, वही रहा होगा। एज डिफरेंस तो चेंज होगा ही नहीं, एज डिफरेंस वही रहा होगा। और 15 साल के बाद की बात करें तो उस टाइम भी एज डिफरेंस वही रहेगा। अब सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका एज है 8 साल या 10 साल या 18 ही साल ले लेते हैं, और आपकी बहन है उसका एज है 12 साल। तो दोनों का एज डिफरेंस कितना है, 6 साल ही है, 6 साल है एज डिफरेंस दोनों का। तो अगर कोई पूछे कि 5 साल पहले तुम दोनों का एज डिफरेंस कितना था, तो भाई 5 साल पहले हम तो 18 साल के अभी हैं, तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे, 13 ईयर्स के। और मेरी सिस्टर अगर 12 ईयर की है तो ये 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो 7 ईयर की। तो यहाँ भी तो एज डिफरेंस 6 ईयर ही हो रहा है। एज डिफरेंस कभी चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, एज डिफरेंस ऑलवेज इक्वल ही रहेगा दो लोगों के बीच का, जिसका अगर दिया हुआ है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें है कि 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु विजय की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु विजय की आयु की 2 गुनी थी। तो 10 वर्ष बाद अजय की आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष हो जाएगी। बताएं कि विजय की वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लेते हैं कि अजय की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु क्या रही होगी, तो अभी अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व x - 10, और 10 वर्ष बाद तो अभी x है, तो 10 वर्ष बाद x + 10 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो आयु है इसका x + 10 जो है वो कितना है, 40 ईयर, मतलब 40 वर्ष है। तो x = हो जाएगा 30 ईयर्स, x = हो जाएगा 30 ईयर्स, क्योंकि x + 10 40, तो x = 30। लेकिन एक और चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में, एक और कंडीशन है कि 10 वर्ष पूर्व जो अजय की आयु है वो क्या है, विजय की आयु की 2 गुनी है। तो 10 वर्ष पूर्व अजय की आयु कितनी हो जाएगी, तो अभी 30 है, तो 10 वर्ष पूर्व x - 10 था, तो 30 - 10 मतलब 20 ईयर्स। और फिर हमको विजय की आयु निकालना है, तो विजय की आयु तो अजय की आयु की आधी है, तो विजय की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो हमको ध्यान देना है कि हम क्या निकाले हैं। जैसे हम अभी क्वेश्चन में तो अजय की आयु निकाले थे, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, विजय की आयु। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि मोना तथा मिली की आयु का अनुपात 4:3 है। मोना और मिली की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, और दोनों के आयु का योग भी 28 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह अनुपात तो 4:3 दिया है, तो अगर हम मोना का मानेंगे x, मतलब 4x मोना का मान लेते हैं, और मिली का हम मान लेते हैं 3x, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का योग तो 28 वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 4x + 3x = 28, तो 7x हो गया 28, तो x = 4 ईयर्स, मतलब 4 वर्ष आया। अब x का वैल्यू अगर 4 आ रहा है तो मोना का आयु तो 4x है, मतलब मोना का कितना हो गया, तो 4 × 4 मतलब 16 वर्ष। और मिली की आयु का बात करें तो मिली का हो गया 3 × 4 मतलब 12 वर्ष। लेकिन हमको क्या निकालना है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो अगर हम 8 वर्ष बाद की बात करें तो मोना का आयु अभी 16 है, तो 16 + 8 मतलब 24, और मिली का बात करें तो 12 + 8 मतलब 20। दोनों का अनुपात निकालना है, तो 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20, 6/5 मतलब 6:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। स्त्री की आयु क्या है, पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है।
यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु कितनी है। अब सबसे पहले हम पुत्र का आयु मान लेते हैं। पुत्र का आयु अगर हम मान लेते हैं x, पुत्र का मान लेते हैं x, तो माँ का क्या हो जाएगा, तो 3x, क्योंकि माँ जो है वो 3 गुनी है। और पिता का बात करें तो पिता उसकी माँ से भी 5 साल बड़ा है, मतलब 3x + 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 5 साल पहले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो 5 साल पहले की बात करते हैं, तो पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, अभी x है, प्रेजेंट में हम अगर x माने हैं तो 5 साल पहले तो x - 5 हो जाएगा। और उसके पिता का उम्र जो है वो 3x + 5 है, तो 5 साल पहले पिता का उम्र भी तो 5 साल कम रहा होगा। 3x + 5 - 5 यहाँ पे करते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का 1/6 है। तो यहाँ पे 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारा सेम आ जाएगा। 5 से 5 तो खत्म, मतलब x - 5 = 1/6 × 3x, 3 × 6, तो x - 5 = x/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो 2x - 10 = x, तो 2x - x = 10, x = हो जाएगा 10, मतलब 10 वर्ष हो गया उसके पुत्र का आयु। और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि पुत्र की आयु कितनी है, और पुत्र की आयु तो हम x माने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको ध्यान रखना है कि हम निकाले क्या है। जैसे यहाँ पे तो हम पुत्र का आयु मतलब x जो माने थे वही निकाले हैं, और क्वेश्चन में भी वही पूछा है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप निकालेंगे कुछ और पूछेगा कुछ, तो थोड़ा सा और आगे हमको बढ़ जाना है। अब ऐसा नहीं कि जो हमारा आंसर आया फटाक से उसी को हम टिक कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑप्शन इस तरह से रहेगा कि लगेगा कि ये ऑप्शन तो हो ही सकता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बात करके देखते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में हमको सबसे पहले देखना है कि ऑप्शंस हमको क्या दिए हुआ है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर लेंगे, या क्वेश्चन से अगर ऑप्शन फटाक से निकल रहा है तो भी काम करेंगे। एक सुने होंगे आप लोग कहावत कि साम दाम दंड भेद, मतलब सारा चीज़ हमें अपना करके देख लेना है कि किसी भी तरह से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए, बट टाइम बहुत कम लगे, मतलब कम से कम टाइम में हमारा आंसर आना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे अगर 10 साल की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि यही ऑप्शन हमारा होगा, एक बात करते हैं, हो सकता है कभी ये हो भी सकता है, कभी दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से हमको सॉल्व करना पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं पुत्र का आयु 10 वर्ष, ये वाला ले लेते हैं, तो उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष है पुत्र, तो माँ जो है 3 गुनी है, तो माँ का हो जाएगा 30, और पिता तो इसकी माँ से भी 5 साल बड़ा है, मतलब 35 हो जाएगा। अब 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले पुत्र में से भी 5 साल घटाना है और पिता में से भी 5 साल घटा लेंगे, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 30, तो 5 × 6 तभी आ रहा है 30, मतलब पिता की आयु का 1/6 हिस्सा है पुत्र का आयु। तो ठीक है, हमारा ये ऑप्शन हो गया। तो कभी कभी ऐसा आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शंस का ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा या एक 5वां रहेगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो कोई तो ऑप्शन होगा या नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। कोई एक व्यक्ति है और उसका पुत्र, दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, तो उस व्यक्ति तथा पुत्र की आयु हमको निकालना है। और इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, एक है 35 और 10। तो अब ऐसा नहीं कि फटाक से यहाँ पे ऑप्शन देके और आंसर कर दिए कि 35 और 10 45 तो हो ही रहा है, चलो ठीक है, लेकिन नहीं भाई, आगे बढ़ जाइए। 36 और +9 ये भी तो 45 ही हो रहा है, तो हो सकता है ये ऑप्शन भी हो। तो इसलिए ऐसा नहीं कि फटाक से हम ऑप्शन देखें और आंसर कर दिए, इसका जो टर्म कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम काम करके देखेंगे। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में हम कंडीशन लगा करके देखते हैं कि 35 और 10 का अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि पिता का उम्र है 35 और पुत्र का है 10, तो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले पिता का उम्र हो जाएगा 30 और पुत्र का हो जाएगा 5, तो दोनों की आयु का जो गुणनफल है मतलब 150 आ गया, तो दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। तो दोनों की आयु का गुणनफल तो हमारा 150 है, लेकिन व्यक्ति की आयु तो 30 है, तो 30 का 4 गुना तो 120 ही आ रहा है, तो दोनों सेम हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं 36 और 9 का। जैसे सेकेंड ऑप्शन में हम ले लेते हैं कि पिता का उम्र है 36 और पुत्र का है 9, तो 5 साल पहले इसमें से भी 5 घटाना और इसमें से भी, तो अगर 36 में से 5 घटा रहे तो 31 आ जाएगा और 9 में से 5 घटा रहे तो 4, और दोनों को अगर हम गुना कर रहे हैं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 वर्ष आ रहा है। और यहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब अगर दोनों की आयु का गुणनफल 5 वर्ष पहले जो दोनों की आयु का गुणनफल है 124 आया,
वो इसके पिता की जो आयु है 5 साल पहले उसका 4 गुना है, तो इसमें भी 4 से गुना करें तो 124 से आ रहा है, मतलब दोनों हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है। इस वजह से हमारा ये ऑप्शन 20 सही होगा, 36 और 9 वाला। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रमेश तथा महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। रमेश और महेश दो लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बताएं कि महेश की वर्तमान आयु कितनी है। अब हमको महेश का वर्तमान आयु निकालना है, तो रमेश और महेश दोनों का दिया है, तो रमेश का हम जैसे कितना है फर्स्ट वाले में 3:5 है, तो रमेश का हम मान लेंगे 3x और महेश का हो जाएगा 5x। और 9 वर्ष बाद फिर कह रहा है, तो 9 वर्ष बाद की अगर बात कर रहे हैं तो रमेश का भी अगर 3x है तो 9 वर्ष बाद हो जाएगा 3x + 9, और महेश का अगर 5x है तो 9 वर्ष बाद महेश का हो जाएगा 5x + 9, लेकिन दोनों का अनुपात कितना दे रहा है 3:4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 5 = 15x + 3 × 9 = 27। 4 से करें 4 × 3 = 12x + 4 × 9 = 36, 15x - 12x 36 - 27, 3x = हो गया 9, तो x = हो जाएगा 3 वर्ष। तो x का वैल्यू हमारा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू आया है, बट हमसे x का वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, हमसे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महेश की वर्तमान आयु हमको निकालना है ना। तो महेश का हम कितना माने हुए 5x, तो 5 × 3 मतलब 15 वर्ष। ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 15 वर्ष वाला। लेकिन एक और हम कंडीशन क्या बोले थे ट्रायल मेथड वाले से, ट्रायल मेथड से क्या था कि हमारा जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी पे हम काम करेंगे। तो भाई इस सिचुएशन में ऑप्शन पे क्या काम करेंगे, तो रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5, तो महेश का वर्तमान आयु किसी भी कीमत पे 5 का ही मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन में हम फटाक से, क्योंकि हमको निकालना भी है महेश का, तो ऑप्शन में हम फटाक से देखेंगे 5 का मल्टीपल कौन है, तो 5 का मल्टीपल 8 तो हो ही नहीं सकता है, एक 15 है, 16 भी नहीं होगा और 18 भी नहीं होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे 15 ही आंसर होगा। तो इस सिचुएशन में आप दे भी सकते हैं, और अगर कहीं पे अब जैसे हो सकता है कि इस क्वेश्चन में 8, 15, 16 और 20, ये इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है, या 8, 15, 25 और 20 इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है। भाई इस सिचुएशन में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सारा तो 5 ही का मल्टीपल है, तब तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो हम दोनों तरीका देखेंगे, अगर ऑप्शन हमको लगे कि नहीं ये मैच कर रहा है तब तो अच्छी बात है, और 2-3 ऑप्शन उससे रिलेटेड है तब तो भाई मजबूरी है कि हमको पूरा कंप्लीटली जिस तरह से हम सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है, मतलब एक कोई हस्बैंड वाइफ है, उसके एक लड़का है और एक लड़की है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। गौर करिएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। भाई इसमें तो बहुत सारा कन्फ्यूजन कर रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कहाँ पुत्री, कहाँ पिता, कहाँ माता, कहाँ भाई, कहाँ बहन, सबको मैच कर दिया है, एक दूसरे से रिलेटेड कर दिया है, और माता की आयु हमसे पूछ रहा है। तो हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा तो करेगा बहुत सारे क्वेश्चन में, बट एकदम शॉर्ट मेथड से बन जाएगा, क्योंकि इसका हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम मान लेते हैं बेटा का उम्र हम मान लेते हैं x, तो पिता का उम्र तो 4 गुना है भाई, तो 4x हो जाएगा। और पुत्री का उम्र हम मान लेते हैं अगर y, तो माता का उम्र, तो माता 3 गुनी है तो 3y। अब ये पिता और माता दोनों, तो ये बेटा और पुत्री तो दोनों तो भाई बहन है, तो पिता और माता क्या हो गया हस्बैंड वाइफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो भाई पत्नी की आयु जो है 3y, इसमें 6 वर्ष हम अगर बढ़ा देते हैं तो पति की आयु निकल जाएगा ना, तो 3y + 6 = 4x हो गया। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक और कंडीशन क्या कह रहा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन जो है वो भाई से बड़ी है, मतलब भाई का बेटा जो है यही उसका भाई हो गया, तो भाई का x है, तो उसमें अगर हम 3 साल जोड़ देंगे तो बहन का उम्र आ जाएगा y, तो x + 3 = y, इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। अब x + 3 = y आया, मतलब y का वैल्यू तो x + 3 है, तो सिंपल सा इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इसका। तो इक्वेशन फर्स्ट में 3y + 6, तो 3 × y के जगह पे दे रहे हैं x + 3 और +6 = 4x, तो 3 और x मतलब 3x और 3 × 3 = 9 + 6 = 4x,
3x माइनस 4x, ये मतलब वेरिएबल जो हमारा x वाला ये इस साइड आ जाएगा, और 9 6 15 इधर आएगा, माइनस में रहेगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, एक्स इक्वल टू हो गया 15। बट अब गौर करिएगा कि x तो हम माने हुए बेटा का उम्र, तो ये हमको निकला है 15 वर्ष, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि माता का आयु हमसे निकालना है, तो माता का तो अभी कोई आता ही पता नहीं है भाई। तो माता का आयु निकालने के लिए सबसे पहले हम पिता का आयु निकालेंगे। तो अगर बेटा का है 15 तो पिता का कितना हो जाएगा, तो 4x हो रहा है, तो 4x मतलब 15 गुणे 4 तो 60 वर्ष, और माता क्या है भाई, पिता से 6 वर्ष कम है ना, तो 60 में से 6 घटा लीजिए, 54 वर्ष हो गया आंसर। तो इस तरह से हमको गौर करके देखना है, वैसा नहीं कि 15 आया फटाक से आंसर दे दिए। तो ये सब चलता था 8 9 10 में भाई, कि जो हमारा क्वेश्चन में x मानेंगे और उसी का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर ही होगा। बट ऐसा थोड़ी ना है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा तो टर्न करेगा ही, क्योंकि अगर सेम वही क्वेश्चन जो आप 8 9 10 में पढ़े हुए रहते, ये सब आप पढ़े ही होंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन तो वहाँ भी था। बट जब तक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेगा, जैसे बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन जो यहाँ पे देता है, तब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बोर्ड मास पे ही बनेगा, तो रूल तो हमारा बोर्ड मास का ही रहेगा, लेकिन उसमें दे देगा प्लस के जगह पे हमको डिवाइड का साइन यूज़ करना है, माइनस के जगह पे प्लस का यूज़ करना है। तो इस तरह से हमारा कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन यहाँ पे बढ़ा ही देगा, तभी तो वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। बस आप लोग इसी तरह से वीडियो पे प्यार बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करना ना भूलें।